Welcome back to Learning Aura, guys. My name is Prathamesh Pradeep Kulkarni and I'm here to teach you Physics Chapter 2 of 11th Standard. We have covered theory part in previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड्स. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए. आपको वीडियो कैसे लगा वो कमेंट कीजिए. सो गाइज, लेट अस लर्न पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स क्वेश्चन में आता है. स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हम देखते हैं क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है. इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ अ सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट tails at the same point are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is given in magnitude or direction by diagonal of a parallelogram starting from same point. अगर हमारे पास कुछ दो वेक्टर है, उनको हमने पैरेललोग्राम्स के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, तो वो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो पैरेललोग्राम के उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो पहले हमने एक पैरेललोग्राम लिया ACBO, पैरेललोग्राम ACBO. उसमें OA रिप्रेजेंट करता है P बार को, वेक्टर P को रिप्रेजेंट करता है. OB रिप्रेजेंट करता है वेक्टर Q को, दैट इज Q बार को. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर बार. यह हमारा जो डायगोनल होगा OC विल रिप्रेजेंट दिस आर बार. तो अभी हमें ये आर बार का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ढूंढना है. ये ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन. पहले ये अपना OA है, OA को हम एक्सटेंड करेंगे D तक. तो अपना OA बन जाएगा OD मतलब OD इज इक्वल टू OA प्लस AD. D तक हमने इसको एक्सटेंड किया और फिर C से उस पर एक डायगोनल डालेंगे या फिर परपेंडिकुलर डालेंगे. C से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो एंगल D हो जाएगा. एंगल D इज इक्वल टू 90 एज C इज परपेंडिकुलर. हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला है, तो जहाँ पे परपेंडिकुलर आता है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आता है. तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. तो पहले बड़ा एंगल लेते हैं. इन एंगल OCD, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. बट OD क्या होता है, OD साइड क्या आएगा, OA प्लस AD. तो ये फिर यहाँ पे पुटअप करने के बाद OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके इसको हम एक्सपांड करेंगे. हमने इसको क्या किया, एक्सपांड किया. एक्सपांड करने के बाद हमें क्या मिला, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया. नाउ हम क्या करेंगे, ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADC. तो ट्राइंगल ADC में क्या आएगा, अभी ये हमारा डायगोनल है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है, उसकी जगह मैं AC स्क्वायर डाल दूंगा. तो ये सब पुटअप करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिला, दैट इज OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OAAD प्लस AC स्क्वायर. अब ये OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है P बार. OA और उसके बाद AC का वैल्यू क्या है, अभी ये सब वैल्यू हमें पुटअप करना है. OA इज इक्वल टू P बार, AC बार इज इक्वल टू OB बार इज इक्वल टू Q बार एंड QC बार इज इक्वल टू R बार, एज हमने यहाँ पे ऊपर बोला है. तो इन ट्राइंगल ADC, ये हमारा जो ट्राइंगल ADC है उसमें
उसमें ये ट्राइंगल ए डी सी में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या आता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ए डी अपॉन डी सी। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ये ए सी को हमने इधर लिया तो ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू है क्यू। देयरफॉर क्यू कॉस थीटा, ए डी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्सटीट्यूट करेंगे, ए डी की जगह हम ये क्यू कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड। अभी अपना ये वेक्टर है और वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, तो हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो अल्फा है, ये दो वेक्टर के साथ हमारा जो ये आर है, ये जो एंगल बनाता है वो एंगल हमें फाइंड करना है। सपोज दिस रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विथ वेक्टर पी बार। इसका एंगल अल्फा है, हमने अज्यूम किया, तो बाय फिगर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ओ डी। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ओ डी। किसी भी एंगल का टेंजेंट क्या होता है? उसका अपोजिट अपॉन उसका एडजेसेंट साइड, तो डी सी अपॉन ओ डी। पर ओ डी क्या है? ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। नाउ उसके बाद हमने क्या लिया? ये जो हमारा थीटा है, साइन थीटा क्या आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। डी सी अपॉन ए सी, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ये इसको इधर लिया, ए सी को इधर लिया, तो डी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ए सी की वैल्यू क्या है? क्यू साइन थीटा। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, दैट इज क्यू कॉस थीटा। ओ ए बार इज इक्वल टू पी बार। ओ ए की वैल्यू क्या है? पी बार। देयरफॉर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू साइन थीटा। अगर इसका हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो tan इनवर्स, tan इधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू साइन थीटा। अगर हमने हमारा बीटा एंगल क्यू के साथ बीटा एंगल बना रहा है, हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्यू के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। गाइस अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइप इज यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 बी में आता है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन। मैं मोस्टली आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। आप अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से देख लेना, और अगर कुछ डाउट हो तो ये वीडियो के लिंक में डाल देना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4i माइनस 3i माइनस 4j। हमें क्या बोला है उन्होंने कि हमें एक वेक्टर दिया है, उसके डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अल्फा बार। सो लेट अस अज्यूम दैट वी बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर 3i माइनस 4j। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 द होल स्क्वायर। तो उसका वैल्यू आता है 5। तो ये 5 से जब हम ये होल वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर वी बार इज इक्वल टू अल्फा कैप इनटू वी बार। सो अल्फा इज इक्वल टू वी बार अपॉन मॉड ऑफ वी बार। तो उसको हम जो हमारा ये 5 आया है उससे
होल वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आंसर इज 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट ए बार आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 इज अ यूनिट वेक्टर। हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। हमें ए बार क्या दिया है? आई माइनस जे अपॉन अंडर रूट। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये आ जाएगा आई अपॉन √2 माइनस जे अपॉन √2। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो आ जाएगा √2 द स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √2 द स्क्वायर, जिसका आंसर आता है 1.207 विच इज़ नियरली इक्वल टू 1। मतलब 1.1 1.2 इज़ नियरली इक्वल टू 1 आता है, इसीलिए यह वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है और क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। तो ये क्या क्वेश्चन है कि इफ़ V1 बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप एंड V2 इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 बार प्लस V2 बार। ये हमारा जो V1 बार प्लस V2 बार है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। नाउ V1 बार प्लस V2 बार, उसका हम मॉड निकालेंगे तो आंसर आएगा, पहले हम इसका समेशन करेंगे। 3i प्लस आई इज इक्वल टू 4i, 4j माइनस जे इज़ 3j, k माइनस के इज़ 0। सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा वेक्टर आ गया, डायरेक्ट वेक्टर आ गया, तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे और उसका रूट लेंगे। तो √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 16 प्लस 9, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 is equal to √25 is equal to 5. Therefore, our magnitude of V1 bar plus V2 bar is equal to 5. Now next type of numerical is numerical based on scalar product vector product। ये टाइप के न्यूमेरिकल आपको 1 मार्क मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किधर भी पूछ सकते हैं और कैसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस टेक द न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज शो दैट वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एंड b बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 5/2 j कैप माइनस 3k कैप आर पैरेलल। ये लोगों ने क्या बोला है कि हमें ये दो वेक्टर पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कब होता है? अगर उसका वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 आता है तो हमारे दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एज उन्होंने बोला है कि ये शो दैट करने को बोला है, मतलब वो होता ही है, मतलब वो पैरेलल हो ही जाता है, होता ही है वो। तो एज ए बार पैरेलल टू बी बार इफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा कि डिटर्मिनेंट से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमने पहले लिखा i j k, ये हमारा पहला रो हुआ। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट पहले वेक्टर में क्या है, 2 है, j का क्या है, 5 है, k का क्या है, -6 है। सेकेंड वेक्टर में i का कोएफिशिएंट है 1, j का है 5/2 और k का है -3। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा और क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा होगा, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये
3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करने का, कि हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर लेने का, उसके बाद फर्स्ट मेंबर का रो और उसका कॉलम एलिमिनेट करके बाकी का जो 2 मेंबर बचते हैं वो का उसका डिटर्मिनेंट लेने का। सो फर्स्ट आई हैव टेकन आई कैप, ये दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है मुझे, दैट इज 5 इंटू -3 इज -15, -30/2, ये माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस है, माइनस जे कैप -6 माइनस ऑफ -6, जे कैप लिया, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया 2 इंटू -6 माइनस ऑफ -6 प्लस के कैप। ये हमें क्या करना है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेनी है, आई को प्लस होगा, जे को माइनस, के को प्लस, ऐसे। तो 10/2 -5, के लिया, के का रो और कॉलम माइनस किया, मतलब एलिमिनेट किया, 2 इंटू 5 10/2 -5 इंटू 1 इज 5। तो ये सब का आंसर क्या आता है 0। एज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0, ए बार इज पैरेलल टू बी बार। अब हम और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपका ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। सो उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है कि डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार गिवन एज ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। उन्होंने हमें सीधा का सीधा, उन्होंने अभी ये क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, निकालने को उन्होंने बोला है। तो आपको पहले सम की तरह ही ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। यहाँ पे ए वेक्टर ए में आई का कोएफिशिएंट है 2, जे का कोएफिशिएंट 3 है, के को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब के का कोएफिशिएंट है 0। बी में आई का कोएफिशिएंट 3 है, जे का कोएफिशिएंट 5 है और के नहीं है, इसका मतलब के का कोएफिशिएंट 0 है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, आई लिया, उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट किया और ये दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, माइनस जे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेना है इसलिए जे लिया, उसका रो उसका कॉलम एलिमिनेट किया, ये दो बाकी का डिटर्मिनेंट लिया। उसके बाद प्लस के, ऑल्टरनेट के का रो और कॉलम एलिमिनेट किया और ये दोनों का डिटर्मिनेंट लिया। तो आंसर आता है 1, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू के कैप। नाउ सेम क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, डिटरमाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड v2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। उन्होंने हमें ये सब में भी सीधा सीधा बोला है कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। सो v1 बार क्रॉस v2 बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ऑल टू i j k एज इट इज। v1 बार में i का कोएफिशिएंट है 2, j का है 3 और k का है -1। v2 बार में i का कोएफिशिएंट 1 है, j का 2 है और k का -3 है। इसलिए ये सब का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने i लिया, इसका रो और कॉलम एलिमिनेट किया, ये दो का हमने डिटर्मिनेंट लिया, माइनस जे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस जे का रो और कॉलम एलिमिनेट किया, बाकी दोनों का डिटर्मिनेंट लिया। उसके बाद प्लस के कैप, के का रो और कॉलम एलिमिनेट किया, उसके बाद बाकी का डिटर्मिनेंट लिया और उससे हमारा आंसर आता है v1 बार क्रॉस v2 बार इज इक्वल टू -7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। नाउ नेक्स्ट सम, ये स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड है। गिवन v1 बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप एंड v2 इज इक्वल टू ai कैप माइनस 6j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ a। हमें क्या बोला है उन्होंने कि दो वेक्टर है, तो वो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हमें एक कोएफिशिएंट अननोन है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। एज उन्होंने हमें क्या बोला है कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है।
अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। यह हमने स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। इसलिए v1 डॉट v2, v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉट है हाँ, v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू 5i कैब प्लस 2j कैब इंटू ai कैब माइनस 6j कैब। i से i को मल्टीप्लाई करने का, j से j को मल्टीप्लाई करने का। 5 इंटू 5 5a, i इंटू i इज 1, माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 2 इंटू माइनस 6 इज माइनस 12, j इंटू j इज 1, क्योंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि i इंटू i इक्वल टू j इंटू j इक्वल टू k इंटू k, ये ऑल इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। देयरफॉर 5a माइनस 12, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट का इक्वेशन आया। पर ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये ज़ीरो आएगा। 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 12/5। सो गाइज, यहाँ आपका सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स ख़त्म होता है। उसके न्यूमेरिकल और थियरी पार्ट मैंने पिछले ये 2 वीडियो में लिया। थियरी पार्ट पिछले वीडियो में है, न्यूमेरिकल इस वीडियो में लिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जिनको ये वीडियोस की ज़रूरत है उनको ये शेयर कीजिए। थैंक यू।